दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ शिव मंदिर चेहाल के पास। यहाँ की स्थिति को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का स्थिति का हाल क्या है, चबूतरा का हाल क्या है, ये शिवलिंग जहाँ पे श्रद्धालु लोग जल ढारते हैं वहाँ का हाल क्या है, किस तरह से फटा हुआ है। और मैं यहाँ के पुजारी से भी बात करने का कोशिश करूँगा कि ये दुर्दशा होने का क्या कारण है। यहाँ के मुखिया या यहाँ के जो झोला छाप नेता जिसको बोल सकते हैं, वो इस मंदिर के पीछे कितना ध्यान दे रहे हैं। ये मंदिर मानते हैं कि ये पर्सनल मंदिर है, लेकिन हर जगह मंदिर का के लिए कुछ फंड आते हैं, हिंदुत्व हिंदुत्व का करके लगे रहते हैं। हम दिखा रहे हैं मंदिर का पूरा भाग। यहाँ पे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी आ चुके हैं। पूर्व विधायक जब अमित यादव थे तब भी, और अभी वर्तमान है तो पर भी। मैं यहाँ का सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर भी दिया गया है। चलिए अच्छा काम हुआ कि यहाँ बिजली व्यवस्था किया गया, लेकिन ये ट्रांसफार्मर का हाल देखिए। ये झुका हुआ स्पिलर पे दिया गया। बिजली विभाग खुद को बोलती है कितना सेफ़ और कितना सेफ्टी है। देखिए ट्रांसफार्मर को यहाँ पे पिलर के द्वारा रखा गया है, ना करके पॉल के द्वारा। ये कभी भी कुछ हो सकता है और ये जा सकता है। मंदिर का हम इस भाग को दिखा रहे हैं। देखिए दयनीय स्थिति में है, कितना टूटा हुआ है। यहाँ पे लोग आकर के शादी ब्याह में करते हैं, शिवरात्रि के टाइम में रहते हैं। हाँ, ये बता रहे थे कुछ चबूतरा के बारे में। चौतारा जो बना दिया वो एकदम से टूट फाट गया, और उसमें अब कोई हमरा काम में नहीं आते हैं सरकार। यहाँ के मुखिया, हाँ, यहाँ के विधायक, हाँ, से आप इस मंदिर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे। एकरा में बनना चाहिए जे हमको कुछ इसका मदद करवा दीजिए और ये बनवा दीजिए। चेहाल गांव है, हाँ, पूजा पाठ में बहुत ध्यान दिया जाता है। हाँ, तो इस मंदिर पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, यहाँ को मंदिर के लिए से ध्यान नहीं देते हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के मुखिया। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो हाँ, कि मतलब जो मुखिया जिस तरह से काम किया है, हाँ, उस तरह से क्या आप उनको वोट देंगे। वोट अब वो वोट माने जे सरकार अभी जो बैठते ओकर वोट जब देते तब न ई जब हमार कुछ होबे न करे, तो जे हमारे अपन जान से हैं से वोट जे करवा दथी तकरा में वोट पर दबे। और यहाँ मुखिया जी को कभी बोले अपने मंदिर के बारे में। मंदिर के उसका बोला नहीं, लेकिन कोई आरो काम के करता है जो कुछ करवा दिए। एक ठो चप्पा कल एगो उस समय में हुआ है, आगे जिस समय में हम लोग मंदिर बनाया यार उसी समय में वो नहीं मुखिया उस समय में ये नहीं रहा, दूसरा रहा। लेकिन ये कोई तरह से मैंने ये कहूँ चलल जाता बेचारा। मंझगावा के मैंने जो लेके आया से ये घूरल जाता, तो उसको बोला जो ये कहाँ ले जाता है, तो बोल झगड़ा हो गया। तो हम बोला बाबा जे हमारा मंदिर में ये चलो इसका दे दो हमको मंदिर पर। तो वो फिर घूर के आ बोला अच्छा चलिए दिखा दी, तो वही वो कला दे आ जाए। अच्छा, वो जो चापाकल है, हाँ, कई बाजी कहलिए एगो आर यहाँ चापाकल दे आधी मुखियो जी के कहलिए, आरो गाँवों घर के कहलिए जो बोले का ना यहाँ अब कुछ न, तो यहाँ बोला है हाओ। और हमारा मन हल्ले जी बोले एकरा में तबाही रोए काल से की होते एगो रहते मने जे सब आदमी अब वो बाबा जो ये चापाकल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये पूरा इधर का जितने भी खेती उती समय में मैं देखता हूँ कि हमेशा यहाँ पानी का यूज करते हैं। हाँ, अगल बगल में 2 घर बना हुआ है, वहाँ के भी लोग पानी पीने के लिए आ जाते हैं। हाँ, मतलब एक राहगीर के लिए ये पानी का साधन है। हाँ, और इसमें पानी अभी बहुत कम मात्रा में आता है। हाँ, तो इसीलिए आप यहाँ के मुखिया को बोले चापाकल के बारे में। और ये चापाकल जो दिलाया है, हाँ, तो ये बाहर का आदमी दिलाया, यहाँ का कोई नेता लोग नहीं, गांव घर के तखने मैंने एगो सरपंच साहेब हले से वहाँ ओकरे घर अठने बैठे गए, तो वह बतौलके जे एकरा बोल मंदिर में एगो मंदिर है चाहाल में, तो जब यहाँ है तो वहीं जा देते। तो ओकरे कहानी पर हमरा पूछलके बोल भगत जी कौन है, कहे तो हमरा पूछलखनी धमराई के। तो वह थी बोल चलिए, तो वह मैंने घूरल जाए लड़ाई भेज गए वहाँ हमारे सही हुआ घर रखने दीना महात्मा घर रखने। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया को अब गाँव चापाकल के बारे में बोले तो हाँ बोला है, हम कई बाजी बोला जो एगो चापाकल और दीजिए, यहाँ मैंने बहुत पानी खाते ले सब लोगों मैंने
यहाँ रहता, हम पूजा करने लगेगा तो हम खड़ा रहते हैं यहाँ, तो उन लोग के लेगा। अब क्या बोलें हम उस समय में, अब गुजरू आदमी हमको काल ये चापाकल के लिए मैंने ये है, उधर में आगे कोई साधन है ये नहीं। अच्छा, ये सब मंदिर जो टूटा है ये सब के बारे में कभी किसी को बोले? टूटा के हम नहीं बोले हैं, लेकिन ये बोले हैं जे यहाँ के कुछ काम कराइए। किसको बोले हैं? इन लोग जो अब वही उन लोग के बोलता ने जो यहाँ के मंदिर के कुछ करवा दीजिए। मैंने किनको बोले हैं आप? इसको बोला मैंने ये जो वड़ास है, ये जो मैंने काम वो जो करता है, ये सब जो रास्ता घाट लेता है, उसको बोले। कौन कौन आपके गांव में कौन कौन आदमी लोग हैं जो ये मंदिर उंदिर के बारे में ध्यान देते हैं और उनको बोले और वो काम नहीं किए हैं? वो नाम बोलिए, गांव के आदमी का नाम बोलिए। गांव के ये है जो सरपंच साहिब चला गया, उसको बोला, वो तो चल गया, लेकिन उसको बोला जो सरपंच साहिब कुछ यहाँ के लिए कराइए और करवा दिए। यही रास्ता जो बोला जो यही सब रास्ता उधर थोड़ा बना दीजिए हम लोग। अब तो उन लोग कोई नहीं ध्यान देता है। अब हम दोस्तों ये जो सामने को देख रहे हैं वो सामने में हाँ। अभी झाड़ पात हो गया, उसके बगल में बहुत बड़ा डैम है। यहाँ से चहल बस्ती के लिए डैम मतलब कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जगह में, यहाँ पे घर घर में पानी पहुँच जाता है। हाँ। और पहले रास्ता इधर से था आने के लिए, जल धारण करने के लिए। लोग आजकल रास्ते से घूम के आते हैं, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पे ये बाबा अपने तरफ से बहुत तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं। हम चलिए दिखाते हैं थोड़ा पेड़ पौधा भी। ये मंदिर जब भले तब ये सब बहुत पेड़ सब मन लागल है, लगोलिए है कोई तरह से मने अपन बहुत फूल है, फल है, गाछ बिरुस के अच्छा बाबा, ये सब पौधा जो लगाए हैं, हाँ, इसमें से कुछ जड़ी बूटी का भी पेड़ पौधा है ना? हाँ, ये सब देखे अहू हो कैसे अहू जो बाबा सिर होता छोटा वाला, हाँ छोटा वाला, वो भी काम देता। और ये जो एगो मने थोड़ा जो फूल फाल है, उसका नाम क्या है? उसको नामा हम नहीं जानियो, लेकिन ओकरा लगोलिए एक आदमी बोलके जो बोले एकरा लगेबे तो जो बाबा सिर हो वो है ओहे। तो हम कहलिए ये सब चाहिए, और जे मने एकरा में काम दे यार एक चीज़ दे है जो इतिया हो वो हो, जैसे मन पारो। आइए इधर, आइए, ये चिट्ठी है, आइए इधर। और इधर और कुछ है क्या? इधर है ना, ये पपीता गाछ है, आम पेड़ है, ये सब फूल है, बेल गाछ है, ये सब जो लगता है पूजा करने में। बाबा यहाँ के जो गांव के लोग हैं, हाँ, ये मंदिर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो पानी पीने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, हाँ। आते हैं ना, तो उस समय आप लोग नहीं बोलते हैं कि इस मंदिर पे ध्यान दीजिए? बोलता है, लेकिन उन लोग के मने बोलता है तो इसी पर ध्यान नहीं देता। जो पानी लेता है खा के चला जाता है, तो हमरे मने उसको महसूस मारने पड़ता। हम लोग गांव के आदमी है, हम लोग कहूँ गुजरू आदमी, पहले के आदमी के मने उतना मने बोला कर में हम लोग नहीं बोल पाइएगा, लेकिन अपना जो भगवान के हम ध्यान मने खूब तरह से यहाँ करते हैं। जो भगवान के नहीं होगा, लेकिन हमको ठाकुर के जो बैठाया है तो उसको कोई तरह से उनकर सेवा कर रहे हैं। तो यही जो, लेकिन बगड़ अब गया तो अब हमको सांस नहीं बुझाता। तो सरकार के मैंने यही हम मांगते हैं, जो कुछ यहाँ के हमको रहते कुछ मैंने होना चाहिए। सरकार को मांगते हैं, यहाँ के मुखिया जी को मांगते हैं, है ना? मुखिया जी के बोलता है तो थोड़ा मैंने उन लोग का ध्यान मैंने यहाँ देवे नहीं करता है। तो कह के क्या करेगा? अभी जो हम लोग का थी जो पिलसिन के है, हमको पहले मिलना चाहिए, लेकिन हमको इसमें कई बार हम कार्रवाई किया। उन लोग जो हमको ये होना चाहिए, चाहे हमको थोड़ा सरकार से जो मिलता है से हमको भी चाहिए, तो अब छोड़ छाड़ दिया। जे जाओ हमको लिए जो नहीं होता है। तो जैसे कि हम लोग का पिलसिनिया जो मिलता, तो हम लोग के जो खाना पीना है, हम बहुत खाना पीना कम खाता है। एक बार कम बेसी अनाज 12-1 बजे तक हमको पूजे पाठ में रहता है। उसको बाद में
हम लोग का खाना पीना जो है पिलसिनिया मिलता तो थोड़े उन्दो कुछ हमको होता, लेकिन हम लोग का ये को काम नहीं होता है। हम लोग सवेर जो उठेगा यहाँ पर हम लोग जैसे कि हम लोग यहाँ जो पिलसिनिया जब मिलता तो हमको अपना पेट में भी नहीं खाता, जब हमको मिल जाता तो कुछ भगवानों में हम कुछ कर सकता है, जहाँ फट जाता है चीज देता तो वो से कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी सरकार हमको लिए नहीं है। हम क्या करें? और भगवान को हम लोग का मन सेवा में ये है, लेकिन आपका कोई विचार होना जरूरी, हम लोग पर दया करिए। दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाइए कि कम से कम चेहाल के हर नागरिक के पास जाए। ये बाबा जो हैं इनके बारे में पता चला है कि 24 घंटा में एक टाइम थोड़ा सा खाना खाते हैं, और ना मिला तो भी कोई बात नहीं, सुबह शाम यहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हैं। जो राहगीर आते हैं उन लोगों से कुछ बात करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी सेवा पाठ पूजा पाठ करते किन्हीं भी श्रद्धालु से कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं, इस स्वेच्छा दिल से करते हैं। अगर ये वीडियो मुखिया तक पहुंच रहा है तो मुखिया से भी आग्रह करूंगा, वो 11 साल से हैं, पूरा हम लोग पूरा जो सारे जो भारतवर्ष के लोग मतलब हिंदुत्व कर रहते हैं। देखिए हिंदू का मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, और भी जो श्रद्धालु जन है इस मंदिर के बारे में, यहाँ के जो पुजारी जी हैं झरी साव ना, यहाँ के पुजारी जी जो हैं झरी साव, वो आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा इनके जीते रहते चलिए मंदिर का जीर्णोद्धार हो, अच्छे से मरम्मत हो। अगर कोई बाहर के भी श्रद्धालु हैं तो वो भी यहाँ करके मदद कर सकते हैं। महादेव बाबा के नाम पे, भोले बाबा के नाम पे इनको तहे दिल से स्वागत करेंगे। और ख़ास करके चेहाल गांव के ग्रामीण वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पूजा पाठ बहुत करते हैं, इस मंदिर पे ध्यान दीजिए, बाबा का आग्रह है। और ये बाबा का सबसे बड़ा सोच देख रहे हैं कि ये जो वृद्धा पेंशन इनका जो हक था मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ के मुखिया, यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, या यहाँ के जो भी लोग हैं, ग्राम सभा करते हैं या नहीं करते हैं, इनके बारे में ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो बार बार बोलते हैं कि मैंने हर लोगों को कहा कि मंदिर के बारे में ध्यान दीजिए, बट मंदिर के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितना हमसे हो पाया इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर मुखिया अगर कुछ नहीं करते हैं तो ग्रामीणों से भी आग्रह होगा, इस क्षेत्र के जनता से भी आग्रह होगा, कुछ चंदा वगैरह दे करके जो कुछ भी आपसे बनता है इस मंदिर को जीर्णोद्धार करें, क्योंकि यहाँ पे शिवरात्रि में, शादी ब्याह में हमेशा रहता है। बगल में बाबा बता रहे थे कि खरियोडी का मंदिर है, उस पर सरकार इतना ध्यान दिया, वो भी किसी का पर्सनल मंदिर है, वो सार्वजनिक मंदिर नहीं है। और ये हम तो मंदिर ये बता रहे हैं जैसा कि ये भी पहले तो पर्सनल था, खुद के लिए बनाए थे, लेकिन यहाँ पे सबके लिए खुला द्वार है, हर लोगों के लिए। तो ये बता रहे थे कि खरियोडी का जो मंदिर है उसमें कितना ध्यान दिया गया, कितना विधि व्यवस्था किया गया। तो खरियोडी का विधि व्यवस्था, खरियोडी के शासन के साथ साथ वहाँ के गाँव लोग लगे, यहाँ के गाँव लोग इतने स्वार्थी हैं कि सबसे बड़ा बात लगा कि ये मंदिर का भी पैसा इन लोग खा गए। जो भी यहाँ के बाबा बता रहे हैं कि विधायक के द्वारा यहाँ पे चबूतरा का फंड राशि दिया गया था, ठीक है, बहुत समय पहले दिया गया था, लेकिन ऐसा चबूतरा नहीं होता है, इस तरह से फटता है। देख रहे हैं किस तरह से फटा हुआ है। तो चेहाल ग्रामीण वासियों से भी आग्रह होगा, खासकर नवयुवकों को इस पर ध्यान दें, और थोड़ा मुखिया को भी निवेदन होगा कि इस पर ध्यान दें। इस तरह से कहीं कुछ गिरता नहीं है। इसके नाम पे सिर्फ ढकोसलाबाजी किया गया है, चबूतरा के नाम पे जो भी फंड आया सारा पैसा रख लिया गया है। और क्या कहेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, और बाबा का भी बात ध्यान रखिए, भोले बाबा का भी ध्यान रखिए, और हर लोगों तक पहुंचाइए और मदद कीजिए, मंदिर का उद्धार कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बोलना चाहूँगा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरह का मैटर उठना चाहिए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।